तीन चार टॉपिक हैं और पहली बात तो ये है कि पाकिस्तान की जो फॉरेन मिनिस्टर फॉर स्टेट ऑफ फॉरेन अफेयर्स जिना रबानी खर साहिबा हैं, वो अफगानिस्तान गई और वो मुल्ला यकूब से मिलना चाहती थी। मुल्ला यकूब उनके डिफेंस मिनिस्टर हैं और जो टीटीपी पे कंट्रोल उनका था और टीटीपी के साथ टॉक्स करवाने में भी उनका बड़ा रोल था, लेकिन उन्होंने मिलने से इनकार कर दिया। आप क्या समझते हैं ये पाक अफगान बॉर्डर के ऊपर जो लड़ाई अभी मुसलसल चल रही है, वो हमेशा कोई ना कोई फायर करते हैं, बाढ़ उखाड़ दी है और यहाँ से आज तक कोई बंदा, जब से शहबाज शरीफ की हुकूमत आई है अप्रैल से लेके पहली दफ़ा पाकिस्तान से कोई बंदा गया है। आप क्या समझते हैं पाकिस्तान के अफगानिस्तान के ताल्लुकात ना होने के बराबर हैं? वो जब जो दिल करता है वो कर देते हैं, हमारे डॉलर पे प्रेशर भी उनकी वजह से है। तो आप कैसे देखते हैं और नए आर्मी चीफ जो है उनके लिए कितनी कोई टेंशन है? ये टीटीपी और राणा सनाउल्लाह ने कहा है कि टीटीपी दहशतगर्दी तो कर रही है लेकिन इतना बड़ा भी खतरा नहीं बन रही, तो जो भी बड़ी वीक स्टेटमेंट समझी जा रही है। आप कैसे सिचुएशन को देखते हैं सर? चीमा साहब, एम्बेरसमेंट ये है कि हिना रबानी खर साहबा को चाहिए था कि आप त्यारा लेकर, एक बैंकरप्ट कंट्री का त्यारा लेकर आप वहां चली गई हैं, यहां से फोन करके पूछ लेती कि मुल्ला याकूब मुझे मिलेंगे भी या नहीं मिलेंगे। वहां जाके पता काबल में करना कि वो मुझसे नहीं मिलना चाहते, एम्बेरसमेंट, ज्यादती। एक ऐसा कंट्री जिसके के पास रिजर्व नहीं है, बहुत हालात खराब हैं, और ये अपने जहाजों को और हेलीकॉप्टर्स को इस तरह लेकर घूमते हैं जिस तरह ऊबर लेकर फिरते हैं। ये ज्यादती की है। इनको चाहिए था यहीं से पूछ के जाते। दूसरी ज्यादती ये की गई, आप कह रहे हैं टीटीपी, ये टीटीपी ने अपना जो है वो सीज फायर जो थी उसको उन्होंने खत्म कर दिया है। लेकिन यहाँ पे मैं ये बताना चाहूंगा, उस सीज फायर के दौरान भी 300 से ज्यादा अफराद उन्होंने मारे हैं। ये कैसा सीज फायर था ये? तो आप कह रहे थे कि हमारे रिलेशनशिप हमारे ना होने के बराबर। आपके रिलेशनशिप ना होने के बराबर नहीं है, नेगेटिव है, दुश्मनी है इस वक्त। आप इस वक्त हालते जंग में हैं उनके साथ। और दूसरा, उन्होंने उसका सबूत उन्होंने प्रूव भी कर दिया। क्वेटे के अंदर उन्होंने सुइसाइड अटैक किया है, जहां आपका एक सिपाही जो है, जो कि पोलियो की ड्यूटी पर जा रहे थे, वो एक शहीद भी हो चुका है। तो आप ये अंदाजा लगा लें कि आपके उनके साथ मरासम क्या है। अब दूसरी एक ऐसी इमेच्योर स्टेटमेंट फॉरेन ऑफिस ने दी है कि हम वहां उनसे तालीम, सेहत, तिजारत और पीपल टू पीपल डायलॉग के लिए हम गए वहां पे। अब एजुकेशन क्या है? तालिबान बच्चियों को स्कूल नहीं जाने देते, तो आप उनसे किस टॉपिक में बात करेंगे? उसके बाद ट्रेड, ना आपके पास को बेचने को है, ना खरीदने को है, ना उनके पास खरीदने को है, ना बेचने को है। तो पता नहीं ट्रेड क्या आप करना चाहते हैं। उनके पास बेचने के लिए चरस, अफीम और हीरोइन है, और वो आपको वैसे ही दे रहे हैं। आप बॉर्डर क्रॉस करके आपके बच्चे जो हैं, जितने नशई हैं, वहां से आ रही हैं। तीसरा, पीपल टू पीपल आप डायलॉग कर रहे हैं। आपके पास लाखों के हिसाब से मुहाजिरीन मौजूद हैं। आपके पीपल टू पीपल की मजीद जरूरत है आपको इस चीज की कि आपकी खातूने जो डेप्टी फॉरेन मिनिस्टर हैं, वो चली गई वहां जाके, मेरा ख्याल सख्त ज्यादती। यहाँ तो घूमना फिरना था, यही शक्कर पड़ियां फिर लेती हैं, आपको काबल जाने की जरूरत क्या थी? सख्त ज्यादती। तो मेरा असेसमेंट है। और एक और बात ये कहना चाहूंगा कि उन्होंने इन रिटर्न ये कहा है, हमारे भारत के साथ ट्रेड हम करना चाहते हैं, राहदारी का हमें खोली जाए, वहां से अटारी से हमारी चीजें काबल आए। उन्होंने ये कहा है। और उसकी हकीकत मैं ये बताना चाहूंगा कि आपने पहले भी उनकी राहदारी उनको नहीं देते, तो भारत क्योंकि वहां पे गुडविल प्रोजेक्ट करता है, वो पहले चाबहार के जरिए, ईरान के जरिए कर रहे हैं ऐसी चीजें। वो उनकी असेंबली बनाते हैं, उनकी हॉस्पिटल वहां बनाते हैं, सड़कें बनाते हैं, ब्रिजेस बनाते हैं, गुडविल करते हैं। आप बेचते हैं, आप अफगानिस्तान बेचते रहे हैं, पैसे बनाते हैं। अब रिसेंटली शहबाज शरीफ साहब ने जब स्टेटमेंट दी कि अफगानिस्तान के पैसे जो हैं वो अमेरिका को चाहिए रिलीज करें, दे रिटेलिएटेड। उन्होंने कहा कि हमारे पैसे ना मांगा करो उनसे। अब उसके पीछे क्या सीक्रेट है? सीक्रेट ये है कि अफगानिस्तान का अपना कोई बैंकिंग सिस्टम नहीं है, और पाकिस्तान का उसमें लालच इनको नजर आता है कि वो डॉलर आएंगे यहाँ पे और हम उनको सीधे लंदन भेज दें। अब वो आपसे जान छुड़ाते हैं, बल्कि ठुड्डे मार रहे हैं आपको। इस वक्त उनकी नुमाइंदगी कतर कर रहा है, जो वो उनका ऑफिस भी वहीं पे है तालिबान का, और उनकी नुमाइंदगी भी वो कर रहा है। बल्कि उनको जरूरत थी, जब अमेरिका निकल रहा था एयरपोर्ट को मैनेज करने के लिए, उन्होंने टर्की को प्रेफर किया था, आपको प्रेफर उन्होंने नहीं किया था।
दूसरा, आज का सबसे बड़ा हमारा रीजनल जो मैं समझूंगा एक आज बड़ा दिन है। मैं जी। समझता हूँ कि भारत को पाकिस्तान को भारत को आज कांग्रेचुलेट करना चाहिए। G20 की प्रेसिडेंटशिप का आज उनका पहला दिन है। मोदी साहब ने एक बड़ी बहुत मुस्बत स्टेटमेंट दी है। उन्होंने कहा है कि हम उन मुल्कों की भी आवाज बनने की कोशिश करेंगे जिनकी आवाज ऐवान इक़्तिदार में या यूनाइटेड नेशंस में नहीं जा सकते। हम सियासत से बाहर आ गए, हम सियासत में हिस्सा नहीं लेंगे, तो ये ISI का पॉलिटिकल विंग क्यों नहीं बंद करते? ये एक सिंपल सी इजी सबसे बड़ी बात ये है कि जहां से इश्यूज बन रहे हैं उसको बंद करें, लेकिन वो तो नहीं किया। लेकिन आज मैं समझता हूं कि आसिम मुनीर साहब ने एक बेबी स्टेप उस साइड पे ले लिया है। उन्होंने ISPR के लिए डिसीजन ले लिए हैं कि ये जो गाने और फिल्में बनाई जाती हैं, ये बजट कम कर दिया जाएगा। इसको पहले एक लेफ्टिनेंट जनरल इसको मैनेज करता था ISPR को, अब उन्होंने इसका डिसीजन ले लिया है कि एक ब्रिगेडियर लेवल का अफसर जो है वो ISPR को मैनेज कर लिए। उनको जवाब दे दिया गया रशिया से। उन्होंने कहा कि नहीं जी, तुसी लेट आए हो, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਐਵੇਂ ਉਧਾਰ ਲੈਣ ਆਏ ਹੋ, ਮੇਰੇ ਸਾਨੂੰ ਡਰ ਪੈ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਐਡਰੈਸ ਦੇ ਜੋ ਤੇ ਅਗਰ ਹੋਇਆ तेल ਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ भेज दें। लेकिन उनका वो नहीं वहां पे हुआ। रशिया से वो मायूस हो गए हैं और डायलॉग शुरू था उनका। और दूसरा, आजकल जो दुआ करें कि पाकिस्तान को कोई पाकिस्तानी लीडर मिले। आज ये भी दुआ करें कि कोई इनको कर्जा ना दे। आप ये भी दुआ करें कि आए मिल के दुआ करें इनको और कर्जे ना मिले बाहर से, ये जहां जाए जूते खाकर वापस आए। तो ये, क्योंकि पहले कर्जे कौन से, जो भी इमदाद आती है चीमा साहब, वो असली जगह पे तो पहुंचती नहीं है। कर्जा लेते हैं तो वो भी लंदन, जो एड आती है वो भी लंदन पहुंच जाती है। डिफेंस मिनिस्ट्री है, उसने हुकूमत से फंड्स मांग लिए हैं। वो कह रहे हैं इन्फ्लेशन बढ़ रही है और डिफेंस में जो और इकोनॉमिक इश्यूज के ऊपर एक मीटिंग भी अभी हुई है, मेरा ख्याल है कल ही, इसाक डार की डिफेंस सेक्रेटरी के साथ। और मज़े की बात यह है कि एक इकोनॉमिक कोऑर्डिनेशन कमेटी ने जो कैबिनेट की कमेटी है, उसने कोई 31 बिलियन की सप्लीमेंट्री ग्रांट जो है वो डिफेंस मिनिस्ट्री को भी पिछले महीने ही दी थी। इसके बाद भी जो सेक्रेटरी डिफेंस आ गए हैं, वो कह रहे हैं हमें दिफा के लिए और पैसा चाहिए। उधर तारड़ साहब पोजीशन ये है कि IT की मिनिस्टर जो है हमारे सैयद अमीनुल हक, उन्होंने कहा है कि जो गूगल ऐप्स, पेड गूगल ऐप्स हैं, उनको देने के लिए पैसे नहीं थे, तो उन्होंने स्टेट बैंक से बात की है। अब ऐप्स की कितनी को मालियत होगी? $5, $2, $10, $15। और वो कह रहे हैं कि जी हमारे पास पैसे देने को कोई नहीं है। तो हमने अभी जो है वो स्टेट बैंक वालों से के मिनिस्टर से बात की है कि भाई जो है पैसे दिए जाएं। ये एक तरफ किस तरह हमें क्या चाहिए और हो क्या रहा है, और दूसरी तरफ खर्चे जो हैं वो बढ़ रहे हैं। सो हाउ डू यू सी, ये भी तो जनरल साहब के लिए एक चैलेंज है। और जनरल साहब के लिए जो चैलेंज है चीमा साहब, आपको याद कराना चाहता हूँ, आज सुबह की खबर है कि आपके पास अपने एम्बेसियों के अमलों को देने के लिए तनख्वाह कोई नहीं। yes. और डार साहब कह देते नहीं, हम डिफॉल्ट नहीं है। डिफॉल्ट वो देखे ना, हालात तो पता नहीं क्या है इकोनॉमी के, लेकिन ये कि किसी के टस पे मस, कोई किसी के माथे पे बाली कोई नहीं, किसी के माथे पे बाल कोई नहीं। लेकिन ये कि देखना, ये आसिम मुनीर साहब को ये देखना पड़ेगा और कौम को ये देखना पड़ेगा, अगर फौज को तनख्वाहें ना दे सके तो फिर आप कहां जाएंगे? yes. आप एटॉमिक एसेट्स नेक्स्ट होंगे कि उनकी हिफाजत करने वाले अगर ना उनको तनख्वाहें ना मिल पाई तो फिर कहां जाएंगे आप? सबसे बड़ा लम्हा फिक्रिया ये होगा। और काश के आज को पाकिस्तान पाकिस्तान के अंदर बैठ के कोई ये सोचे, इस पे कोई डायलॉग करे, कोई स्टेप लिए जाए कि हमने पाकिस्तान ऐसा देश है जिसके पास पैसा नहीं है, रिजर्व्स नहीं है, बहुत हालात ख़राब है। पाकिस्तान में महंगाई का नया रिकॉर्ड बन गया है। दुख की बात तो ये है कि वहाँ के लीडर्स कुछ नहीं कर रहे हैं इसके बारे में। पाकिस्तान में करप्शन की अनलिमिटेड कहानियाँ हैं। हकीकत ये है कि जो कर्ज पाकिस्तान लेता है वो सही जगह पहुँचता ही नहीं। पाकिस्तान में लोग नेशनल इंटरेस्ट नहीं, अपनी इंटरेस्ट की सोचते हैं। पाकिस्तान का ही पड़ोसी भारत को देख लीजिए, आज ही भारत को G20 का लीडरशिप मिला है और ये बहुत गर्व की बात है। पाकिस्तान और भारत को आज़ादी एक साथ मिली थी, लेकिन पाकिस्तान भारत की तुलना नहीं कर सकता।